सीधे हम अब चलेंगे दिल्ली, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लेने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रामलीला मैदान, जो कि दिल्ली का तारीखी मैदान है, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा खास है। रामलीला मैदान, जहां पर अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल इस रामलीला मैदान पहुंचेंगे। खबर यही मिल रही है जराये से कि अरविंद केजरीवाल अपने घर से रामलीला मैदान के लिए निकल चुके हैं और अब से कुछ देर में रामलीला मैदान पहुंचेंगे। ठीक 12 बजे अरविंद केजरीवाल ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। अरविंद केजरीवाल के अलावा 6 वुज़रा को भी ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया जाएगा। तो तीसरी बार अरविंद केजरीवाल ओहदे और राजदारी का हलफ लेने वाले हैं। शेरखान असेंबली भी वुज़रा के ओहदे का हलफ लेंगे। तो दिल्ली वालों के लिए बहुत खास दिन है आज। रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की जो भीड़ है, जो तादाद है, वो बढ़ती जा रही है। यहां पर 50 खास लोगों को बुलाया गया है, जिन्होंने तालीम के मैदान में और सेहत के मैदान में नुमाया काम किया है। उन्हें भी एक तरह से मदऊ किया गया है। हालांकि आज के इस ओथ सेरेमनी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी आम आदमी पार्टी की तरफ से मदऊ किया गया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अपने हल्के इंतखाब में मौजूद हैं। इस वजह से वो इस सेरेमनी में नहीं आ सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत एक तरह से खास है रामलीला मैदान, जहां पर तीसरी बार अरविंद केजरीवाल आज ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। और खबर यही मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल अभी अभी अपने घर से रामलीला मैदान के लिए निकल चुके हैं। वो घर से सीधे रामलीला मैदान पहुंचेंगे। तो अब जो मेहमान हैं वो तकरीबन आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का इंतजार हो रहा है और उसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पहुंचेंगे। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना भारत के किसी राज्य का ये ऐतिहासिक लम्हा ही होता है और उसका साक्षी जरूर उनका परिवार बनना चाहता है। और अरविंद केजरीवाल खुद भी घर से अब निकल गए हैं। इस बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी हैं। लगभग आम जनता, जिनको निमंत्रण दिया था अरविंद केजरीवाल ने, वो आ चुके हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। हमारे सहयोगी दिनेश नागर दिखाएंगे तस्वीरें, लेकिन एक बार मैं आप सीधे चलता हूं। हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। हम रामलीला मैदान के अंदर की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन रामलीला मैदान के बाहर का माहौल क्या है, ये तस्वीरें दिखाएंगे नीरज। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसपे अरविंद केजरीवाल अब गाड़ी पर सवार होकर अपने घर से रामलीला मैदान के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये राज तस्वीरें हैं जिसमें आप दिल्ली के नए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं, जो तीसरी बार आज ओहदे और राजदारी का हलफ लेने जा रहे हैं। तीसरी बार लगातार दिल्ली के वज़ीर आला बनेंगे अरविंद केजरीवाल। आज ओहदे और राजदारी का हलफ लेना अरविंद केजरीवाल को अपने घर से निकले हैं। ये राज तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकलकर रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। आपको बताते चलें कि दिल्ली में इससे पहले शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की लगातार वज़ीर आला रह चुकी हैं और शीला दीक्षित के बाद यह कारनामा करने वाले केजरीवाल दूसरे वज़ीर आला होंगे जो लगातार तीसरी बार दिल्ली के वज़ीर आला होंगे। तो अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान पहुंच जाएंगे। कुछ ही फासले पर अरविंद केजरीवाल का घर है और वहां से वो निकल चुके हैं और कुछ देर में अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान पहुंच जाएंगे, जहां पर शिद्दत से इंतजार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहां पर तीसरी बार अरविंद केजरीवाल आज वज़ारत आला के ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत खास दिन है, दिल्ली वालों के लिए बहुत खास दिन है। अरविंद केजरीवाल ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ और एतमाद एतमाद के साथ दिल्ली में चुनाव शुरू होने से पहले कहा था कि अगर उन्होंने काम किया है तो उनके काम पर ही वोट दिए जाएं, आप पहले मेरा काम देखिए। की संख्या में लोग रामलीला मैदान के बाहर हैं। नीरज, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेने वाले इमरान हुसैन ने क्या कुछ कहा हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी से, आइए सुन लेते हैं। तो लोगों में बेहद खुशी देखी जा रही है। केजरीवाल के मद्दाह तो यहां तक कह रहे हैं कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा ही लीडर होना चाहिए।
क्या आप आज मैसेज दे रहे हैं? आपने ये लगा रखा है। ऐसा है, बहुत अच्छा देश में पहली बार ऐसा कोई आदमी आया, तीसरी बार चुन के, जो देश के लिए काम कर रहा है। और इस बंदे ने बहुत जोरदार करंट मारा है। जो करंट मारा है वो पूरे तमिलनाडु तक पहुंचेगा, ये करंट आने वाले से। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आज बहुत खुश लग रहे हैं। जैसे हमने 2015 में एक नई पार्टी पे विश्वास जताया था और वो अपनी वादे पर पूरी खरी उतरी, और इस बार फिर हमने ऐसा किया है और प्रचंड बहुमत से पूरी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को 62 सीट दिए हैं और हम पटपड़ के विधानसभा से हैं। इस बार फिर हमने एक एमएलए नहीं, शिक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम बनाया और इस बात की हमें बहुत खुशी है। पटपड़गंज से थोड़ा टफ कंपटीशन था। कंपटीशन टफ था। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वहां की जनता ने उसको हिंदू मुस्लिम बनने नहीं दिया। जो शाहीन बाग बहुत चला है वहां पे, लेकिन वहां नहीं चला और हम बहुत अच्छे से जीते। जीत होती है। आज आप उत्साहित हैं? केजरीवाल आज के सामने होंगे आपके और शपथ ले रहे होंगे, और क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया हमारा एक ऐसा शिक्षा मंत्री चुना लोगों ने, जो हमें लगता है मनीष शिक्षा मंत्री जैसा कोई बंदा नहीं होना चाहिए। और कोई बोलना चाहेगा यहाँ पे? हाँ बताइए। केजरीवाल जी बहुत बढ़िया है भाई, ऐसा ही नेता चाहिए भाई हमें अपने देश में, जो हमारे देश को बना के चल रहे हैं और बना के संगठन से चल रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी, ऐसे ही नेता चाहिए भाई हमारे लिए। आप बताइए। भैया, देश को आज की डेट में आम आदमी पार्टी की जरूरत है और नफरत की राजनीति को धक्का लगा है, और जो एक मतलब अच्छा होना चाहिए वो राजनीति तैयार हुई है। और पूरे हमने जो वोट दिया था वो विकास पे दिया था, स्वास्थ्य पे, अच्छी शिक्षा पे, ना कि हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों के। तो ये अच्छा, हमें बहुत खुशी है कि हमें बहुत ही वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन मिले हैं, जो दिल्ली को बहुत ही अच्छी तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। क्योंकि हमें बहुत खुशी है कि हमें अच्छा एक पढ़े लिखे अच्छे लीडर मिले हैं। बहुत एक्साइटेड है। यहाँ आकर पहली बार किसी सीएम ने हमें उस सेरेमनी में बुलाया। बड़ा खुश हूँ, बड़ी खुश हूँ मैं तो। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं? हाँ जी, टीचर हूँ स्कूल में, टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथ्स। तो टीचर्स भी आई हुई हैं सारे? हाँ जी, सब आए हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। तो केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आइए बहुत जल्दी एक नजर डाल लेते हैं अरविंद केजरीवाल के सियासी सफर पर। भारत माता की। 21वीं सदी के हिंदुस्तान ने ऐसा इनकलाब नहीं देखा था। एक दुबला पतला छोटे कद वाले 35 साला शख्स ने इनकलाब बर्पा कर दिया। नाम अरविंद केजरीवाल। इस शख्स की खासियत ही यही थी कि ना इस शख्स ने कोई हथियार उठाया, ना ही किसी बड़े सियासतदान के चरण छुए। बस हाथ में झाड़ू लेकर 21वीं सदी की सियासत को चैलेंज कर दिया। हरियाणा के सिवानी में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। IRS रहे केजरीवाल सियासत में कदम रखने से कबल दिल्ली में महकमे इनकम टैक्स में ज्वाइंट कमिश्नर के ओहदे पर फायज थे। इस ओहदे पर रहते हुए केजरीवाल वो सामाजिक काम नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते थे। लेकिन जिंदगी ने केजरीवाल को एक मौका दिया और वो लोकपाल के लिए शुरू किए गए अन्ना आंदोलन से जुड़ गए। उस वक्त ये किसी ने नहीं सोचा था कि मुल्क में एक आंदोलन से पैदा हुई चिंगारी को केजरीवाल भयानक आग में तब्दील कर देंगे। इस आंदोलन ने जहां कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, वहीं इसी आंदोलन ने केजरीवाल जैसा लीडर भी दिया। इमरजेंसी के बाद जैसे मुल्क सड़कों की सियासत को भूल गया था, इस सियासत की याद ताजा की अरविंद केजरीवाल ने। अपने कुछ भरोसामंद साथियों के साथ अरविंद केजरीवाल ने सन 2012 में आम आदमी पार्टी तश्कील दी। उसके बाद तो जो हुआ पूरी दिल्ली ने देखा। सड़कों पर झाड़ू लिए हजारों लोग केजरीवाल के पीछे चलने लगे। चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी को ऐसी बम्पर ओपनिंग मिली कि दीगर पार्टियों के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। सन 2013 असेंबली चुनाव में केजरीवाल कांग्रेस की मदद से 49 दिन के वज़ीर आला बने, लेकिन इस दौरान कांग्रेस और आप में टकराव होता रहा। सन 2015 में जब दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए तो आपको तारीखी जीत मिली। दिल्ली की 70 सीटों में से आपने 67 सीटों पर कब्जा जमाया। गुज़िश्ता 5 वर्षों में केजरीवाल ने दिल्ली की तस्वीर बदलने का काम किया। उनके इस काम को सराहा भी गया। दिल्ली चूंकि मरकज के जेर इंतजाम है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से कई इश्यूज पर उनका टकराव होता रहा।
ताहम गुज़िश्ता 5 वर्षों में केजरीवाल हुकूमत ने बिजली, पानी, तालीम और सेहत के शोबे में जबरदस्त काम किया। केजरीवाल ने 2020 असेंबली इंतखाबात में अपनी हुकूमत के काम पर वोट मांगा, जबकि बीजेपी ने इस इंतखाब में केजरीवाल की पॉलिसियों को निशाना बनाया तो उनकी तरक्की के दावों को झूठ पर मबनी करार दिया। बीजेपी ने सीएए की मुखालिफत में हो रहे शाहीन बाग एहतजाज को भी मुद्दा बनाया और केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। ताहम दिल्ली के अवाम ने बीजेपी की तमाम सियासी बयानबाजियों को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को फिर से एक बड़ी जीत दिला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब आइए एक नजर डालते हैं मनीष सिसोदिया की समाजी और सियासी जिंदगी पर। सहाफत से सियासत तक का सफर करने वाले मनीष सिसोदिया दिल्ली में सरकारी स्कूलों की काया पलट करने के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। मनीष सिसोदिया एक स्कूल टीचर के बेटे हैं। सहाफत से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और समाज के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से जुड़े रहे। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिन्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अरुणा राय ने चुना था। मनीष सिसोदिया चूंकि परिवर्तन से जुड़े थे, इसलिए केजरीवाल के भरोसेमंद भी हैं। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबरान में से एक हैं, जो हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ साथ चलते रहे। सन 2013 दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मनीष सिसोदिया ने पतपड़गंज सीट से बीजेपी के नकुल भारद्वाज को शिकस्त दी। 2015 में हुए चुनाव में सिसोदिया ने पतपड़गंज सीट से विनोद कुमार बिन्नी को 24,000 वोटों से शिकस्त देकर असेंबली पहुंचे, तो 2020 असेंबली इंतखाबात में उसी सीट से रविंद्र सिंह नेगी को उन्होंने शिकस्त दी है। मनीष सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल के भरोसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केजरीवाल हुकूमत में सिसोदिया नायब वजीर आला के अलावा एजुकेशन, फाइनेंस, प्लानिंग, सयाहत, खवातीन व अतफाल, फनो सखाफत के अलावा दीगर 3 कलमदान रखे हुए थे। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए न सिर्फ सरकारी स्कूलों की इमारतें बनवाई, बल्कि यहाँ मिलने वाली तालीम को वर्ल्ड क्लास का दर्जा दिलाया। मनीष सिसोदिया के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के दावे को हालांकि बीजेपी ने जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन दिल्ली के अवाम ने मनीष सिसोदिया के काम को सराहते हुए दोबारा आम आदमी पार्टी को इख्तिदार तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।